कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मरा जा रहा था। वाकई सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे? ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में मुरझा गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे? क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर? ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो, क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरिया वजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अगर इन आंखों को युजारसीफ का दीदार नसीब नहीं तो मुझे इन आंखों का क्या करना? दुरूद आमून खुदाए बुजुर्ग, उसके माबद के खादमीन और जनाब आंख माहू पर। तुम पर भी दरूद हो। बोलो, क्या खबर है? अलल ऐलान तो नहीं कहा गया है, अलबत्ता सब जान चुके हैं कि कहत का आगाज हो गया है। कैसे पता चला? किसने बताया? शदीद भूख महसूस होने और दरख्तों और पौधों के खुश्क हो जाने को कहत की अलामत समझा जा रहा है। ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजारसीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही युजारसीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजारसीफ ने 7 साल गंदुम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर माबद की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि युजारसीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजारसीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियां, वसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज युजारसीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल न होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम न रह पाता। जनाबे आखमहू, आप युजारसीफ और उसके खुदा की कुदरत की तायीद कर रहे हैं? नहीं, तायीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पै दर पै कामयाबियों की असल वजह क्या है।
कभी दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता हूँ। वो देखो। चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम लेने वाले। पहले मालूम तो कर लें कि युजारसिफ जा कहाँ रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाएं, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानो से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे युजारसिफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है? और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने युजारसिफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बायस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजारसिफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजारसिफ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा को खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजारसिफ अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए।
बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि यूजारसिफ तिब्स के गोदामों की तरफ गया, मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ, पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है, उन्हें तना मत छोड़ना। दरूद बर यूजारसिफ, खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स दरूद बर अजीज मिस्र, पर भी दरूद दरूद बर अजीज मिस्र, अजीज मिस्र जिंदाबाद, अजीज मिस्र जिंदाबाद। सिपाहगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपाहगुजार हूँ, यूजारसिफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। डीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदम फरोख्त की जा रही है, 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब यूजारसिफ, ये हर महीने गंदम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप यूजारसिफ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप यूजारसिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, यूजारसिफ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती।
क्या वो जनाब युजार सिर्फ किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से ना देख सकी। आखिर आप युजार सिर्फ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूं। इश्पी मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सालार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबूजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल वक्त गंदम की महफूज ज़ख़ीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।
किनान में भी कैद पड़ने का कवी इम्कान है बेटा। हर चंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदुम जखीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो। नील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। तो क्या कभी नीले मुकद्दस भी खुश्क हो सकता है? बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, हुया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युजार सिर्फ गरीब व मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुशउस्लूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानूजी को किस तरह नजरबंद करके गोशा नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युजार सिर्फ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदुम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदुम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिना ने माबदे आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदुम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदुम खरीदने पर मजबूर हैं। ऐ खुदाए आमून, युजार सीफ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा।
गंदम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून, नफरमून, 30 पैमाने गंदम। अगला शख्स, गंदम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बराए माबद 3 सिक्के, ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अग्निया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत दी जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करे। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो यूज़ारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी यूज़ारसीफ के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स। आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुया हूँ, फर्जंदे हुरदेदा। मैं त्यामीनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी ज़रूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफ़ा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं ये जनाब यूज़ारसीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज़ाद करदा गुलामों की किफ़ालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफ़ालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदम लेने यहाँ आए, या तो आप लोगों को आज़ाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदम हासिल कर सकें। अगर हम आज़ाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आज़ादी की सनद हो। तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदम मुफ्त दी जा रही है, अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आज़ादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब यूज़ारसीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का आमून पर
वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। गुजार सीफ ने हुक्म दिया है कि जरूरतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदुम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? माबद के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार युज़ार सीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युज़ार सीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आज़ाद हो जाएं तो फिर? तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी ज़रूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार ज़रूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरीन ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगी? बानो, तहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाक है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं जिन्हें फरोख्त करके गंदुम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता हमें यूं मत निकालिए बानो।
जाओ कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं, हम अपने अरबाब को कैसे तन्हा छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ जाओ, चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो, अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चले जाओ। बानो, हमारी बात तो सुनो। बानो जरा सुने तो, अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। अब जाओ। बानो दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं, चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो अब हमें कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही। आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमाहू मुलाकात के मुतकाजी हैं? कहीं गंदम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदम के ज़खायर ख़त्म हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जनाब युजारसीफ भी यहाँ मौजूद हों, वगरना उस खबीस आखमाहू से हम अकेले नहीं निमट सकते। जनाब युजारसीफ को बुलाओ। मैं कहाँ जाकर पना लूं? मैं कहाँ जाऊं? इन बेनूर आंखों का क्या करूं? तुम किस कदर बेवफा, कितने जानते हो? मैं तुम्हारे खुदा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है।
काली कसर से वहशत होती है, मुझे डर लगता है। तुम भी बताओ मैं किधर जाऊं, कहाँ पता लूं? ये रस्मी जवाबंदी नहीं है, ये रस्म आशिकी नहीं है, ये बेबसी, ये तनाई कब तक? तुम्हारी तरफ से ये बेरुखी, कितना रोऊं, कितना गिड़गिड़ाऊं, अब तो मेरी आंखों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कब तक इंतजार की असियत सहूं? तुम्हारा कसूर भी नहीं। भला तुम्हें मेरे हालत इंसान की क्या खबर? अगर खबर होती और फिर बेरुखी दिखाते तो कसूरवार होते, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, तुम तो यही समझ रहे होगे सरवतमंद जुलेखा नाज़ो नेम में गर्क खुशो खुर्रम जिंदगी पसंद कर रही होगी। वैसे तुम उसे याद क्यों करने लगे जिसने परसों तुम्हें जिंदान में डाला और असियतें पहुंचाई? मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्रगुजार होना चाहिए। बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम ज़रूरतमंद और खस्ता हाल ख़वातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें, शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं,
तो यकीनन उसका चेहरा वाज़ेह नजर आ जाता। यूं नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है। क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत ज़रूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदम के ज़खायर अब तक ख़त्म हो गए होंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं चली जाओ यहाँ से। हम अपनी बहनों को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? शायद हुलिया, सुफर और बागबान को आपसे इतनी दिली वाबस्तगी ना हो, लेकिन मैं और तामा आपको यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती। एक बार कह दिया ना कि चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, तुम लोग आजाद हो। दरूद बर फरमा रवाए मुख्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ, कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूँ। किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम भला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदम और उससे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू,
आप जहां से और जिस कीमत पर चाहें गंदम खरीद सकते हैं, और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे युजारसीफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब युजारसीफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आँख माहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। यहूदा, देखो, ये इतनी सी गंदम 10 खूंशों से निकली है। ये गंदम तो काश्त करने के लिए नाकाफी। बिन्यामीन, जाओ बाबा से पूछो कि सारी गंदम ऐसी ही है। आया हम इसे काश्त करें या रहने दें? हाँ, उनसे मशवरा ले लूं। जी अच्छा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। हम दीन हनीफ इब्राहिम के पैरोकार हैं और हमारी किताब आसमानी सहीफा है। दादा जान हजरत इब्राहिम कौन थे? वो मेरे दादा थे, खुदा के पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। मेरे दादा किनान में आने वाले पहले शख्स थे। दादा जान, मुझे ये पूछना था कि हमसे पहले भी कोई किनान में आबाद था या यहाँ रहने वालों में हम लोग ही सबसे पहले हैं? नहीं मेरी जान, हमसे पहले भी किनान मौजूद था और दूसरे लोग यहाँ पर आबाद थे। दादा जान, हमें बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? किनान वाले शुरू ही से तुम लोगों को बनी इसराइल कहते हैं, चूंकि तुम लोग मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद हो। चूंकि मेरा नाम इसराइल है, लिहाजा तुम लोग और तुम्हारे बाप सब फर्जंदान इसराइल कहलाए जाते हैं। दरूद ब नबी खुदा। क्या बात है बिन्यामीन? बाबा, इस साल गंदम की फसल ऐसी हुई है, इसे काश करें या नहीं? अगरचे ये न होने के बराबर है और काफी मेहनत तलब है, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो सख्तियों के कई साल दरपेश हैं। जितनी है उसी को काश्त कर लो और जिस कदर मुमकिन हो जखीरा कर लो और असराफ से इज्तिनाब करो, वगरना ये कहत हमसे बहुत बड़ा खिराज वसूल करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर खूशों में दाने नहीं भी हुए तो कम से कम जानवरों के चारे के काम ही आ जाएगा।
यही उगा दो, यही उगा दो। ये भी गनीमत है। ठीक है बाबा। तीस साल होने को आए, मेरे बच्चों की जिंदगी से खैर बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। जब से इनका भाई गुम हुआ है, हजार कोशिशों के बावजूद भी नाने शबीना को मोहताज रहते हैं। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे? गंदुम कहाँ है? सिवाय युजार सीफ के किसी के पास गंदुम नहीं। सारी गंदुम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से बाहर से है, हमसाए मुमालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है। ये दोनों मुमालिक भी कहत का शिकार हैं। दूसरे मुमालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदुम का इंतजाम हो जाए। ठहरो। पहले शहर में अपने आने की वजह बयान करो। हमारा मुल्क भी कहज़दा मुमालिक में से है। पता चला था कि मिस्र में अनाज मिल जाएगा, बस इसीलिए आए हैं। हो सके तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप लोग खावरी हैं ना? जी बिल्कुल जनाब। रुकें जब तक कि मैं आपके बारे में हुक्म लेके आऊं। इन लोगों को यहीं रोको, मैं अभी आता हूं। अब तक तकरीबन 400 गुलामों के साहिबान नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात के बाइस अपने गुलामों को आज़ाद कर चुके हैं। ये गुलाम अब ज़रूरतमंदों की फहरिस्त में शुमार होंगे, लिहाजा इन्हें बिला मुआवजा गंदुम दी जानी चाहिए। बिला मुआवजा गंदुम क्यों दी जाए? इनसे कोई काम क्यों ना ले लिया जाए? आप लोगों को गंदुम की तकसीम और गोदामों की निगहदाश्त और निगरानी के लिए यकीनन कई लोग दरकार होंगे, लिहाजा उन्हें काम के एवज़ गंदुम देना ज़्यादा बेहतर होगा। आफरीन आसनाद, नहायत ही मुनासिब तजवीज़ है। मुझे जनाब आखनातून और बानो नफरती का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने मेरे लिए आप जैसी शरीक हयात का इंतखाब किया। इस तरह से अफरादी कुव्वत की दरपेश कमी को इन गुलामों के जरिए बआसानी दूर किया जा सकता है। दुरूद बर युजार सीफ दाना व हकीम। दुरूद खुदावंद हो आप पर भी। आली जनाब, मैं शहर के शर्की दरवाजे का पहरेदार हूँ। कुछ लोग हमारे पड़ोसी ममालिक से जो खुद को खावरी बता रहे हैं, गंदम खरीदने के लिए आए हैं। उनके लिए क्या हुक्म है? पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लें कि क्या वाकई वो कहतज़दा हैं। कहतज़दा ममालिक के अलावा किसी को गंदम न दी जाए। और कहतज़दा ममालिक के नामों की फहरिस्त मैं आपको अभी दिए देता हूँ। मुनाफाखोरों से बचने के लिए हर एक को सिर्फ 1 माह की गंदम दी जाए, यानी 10 पैमाने से ज़्यादा गंदम किसी को न दी जाए। और यह कीमत भी फरावानी के ज़माने के हिसाब से ही ली जाए। और उनके नाम और दीगर कवायद का इंदराज कर लिया जाए ताकि महीने में 1 बार से ज़्यादा गंदम न ली जा सके। और उनके असबाब की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाए कि कहीं अपने साथ कोई असलहा या कोई और जंगी हथियार न छुपाया हुआ हो। ये उन कहतज़दा ममालिक के नामों और लाजिमी अहकामात की फहरिस्त है। आप कुछ तो करिए बानो। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हत्ता के गंदुम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं।
मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदुम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदुम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों यूजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मज़ाक़ खेज नाम मैं कभी अपनी ज़बान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर, वही आमून होतब। कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्ट बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत भर गंदुम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजार सीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजार सीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में है। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदुम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदुम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के ख़जाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज़्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा यह है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब, हरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कसर में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कसर में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। हमने पड़ोसी ममालिक के ताजिरों से गंदुम के दरामद के बारे में सवाल किया था।
लेकिन कहीं से भी कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक भी कहत साली की जद में। शहर में भी किसी के पास गंदुम नहीं, और अगर किसी ने जखीरा किया भी था तो वो भी 2 साल की मुद्दत में खत्म हो गया। कोई और चारा नहीं। माबजे आमून के हजारों अफराद पर मुश्तमिल खादमीन को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। हमें उसी कीमत पर गंदुम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जनाब, मोहब्बत की तमाम तर ताकत इन्हीं खजानों पर मुनहसिर है। मोहब्बत की असल ताकत उसके हामी और खादमीन है। हम उन्हें भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इस वक्त गंदुम माबद के इन खजानों से भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो नाचार हमें माबद के खजानों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाएं और माबद के खजानों में से कुछ संदूकचे ले जाएं और इसके इवज टिप्स के गोदामों से जाकर गंदुम खरीद लाएं। बस गंदुम लिए बगैर वापस नहीं आना है। मुलाहिजा किया, हम युजार सीफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं मुनासिब मौका मिलते ही अखनातून और युजार सीफ का काम तमाम कर दूंगा। की मार हो युजासीफ पर, आमून करे युजासीफ नाबूद हो जाए। ये खजाने आमून की अजमत और माबद के इख्तिदार के इस्तेहकाम का बाइस है। मेरी दुआ है कि युजार सीफ और आखनातून पर खुदाओं के कहरो गजब की बिजली गिरे। 1 पैमाना, 2, 3, 4, 15 पैमाने रायवांस के लिए। तुम पहले कनीज थी। 10 पैमाने, ये लो 10 पैमाने। अगला शख्स। आमून कर ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आप तो इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3000 सिक्के हैं। हाँ। बराए माबद 1000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से एक दाना भी दूसरों को 1 सिक्के में, हमें 3 सिक्कों में। देख रहे हो, हमारे दिए हुए हदियों नजराने हैं। हाँ, सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं। लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहरे के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। माबद के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। 15 पैमाने। फिर वापस आकर दोबारा भी जल्दी जाना है। इधर रखो। हाँ, तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना। जरा ख्याल से जाना, गंदुम की हिफाजत करना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी ज़ईफ़ा। क्यों लोगों की अजियत का बाइस बनते हो? चलो जाओ कहीं और जाकर खेलो। चलो चलो। क्या आप बीमार हैं? बानो जुलेखा, ये आप हैं?
मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं भी कस्र के खिदमतगारों में शामिल थी। जब आपने सब खिदमतगारों को आज़ाद किया था तो मैंने भी अपना घर बसा लिया था। अगर सच पूछें तो मैं अब भी आपकी खादमा हूँ। मुझे खुशी हुई तुमने घर बसा लिया। चलें बानो, मेरे घर चलें, यही नज़दीक है। नहीं, मुझे जाना है। मगर कहाँ? कस्र का रास्ता इस तरफ नहीं है। किसी ने बताया है कि यूज़र सिर्फ मिनफीस जाने का इरादा रखता है। मैं दरवाज़े सूर्य तक जा रही हूँ। चूंकि नील में पानी कम है, लिहाजा यूज़र सिर्फ इसी रास्ते से मिनफीस जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये आपसे किसने कह दिया? किसी आशना ने बताया है? यकीनन किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की है बानो। नहीं, यही इसी गली कूचे का कोई नौजवान था। और आपने उसे कोई न कोई इनाम जरूर दिया होगा। जो मेरे यूज़र सीफ का मुर्दा सुनाए, क्या उसे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो। और अगर हकीकत हुई और वो बताई हुई जगह पर वाकई आ गया तो? लेकिन बानो, आपको तो साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप यूज़र सिफ को किस तरह देखेंगी? अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वैसे भी मुझे यूज़र सिफ को देखने के लिए इन ज़ाहिरी आंखों की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तो उसकी खुशबू का सूंघ लेना ही काफी है। वो हमेशा मेरे पास होता है। जब भी आंखें बंद करती हूँ वो मेरे सामने आ जाता है। मेरा तो एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। बेचारी जुलेखा, कभी इनका इश्क सिर्फ हवस पर मबनी था, लेकिन अब तो ये हकीकी मानों में आशिक हो गई हैं। क्या बात है आली जनाब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किसी ने मुझे यूसुफ कहकर आवाज दी है। हालांकि सब मुझे मेरे मिस्री नाम से जानते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक खातून जो मुल्तजी अंदाज में अपने पूरे वजूद से मुझे यूसुफ के नाम से पुकार रही थी। काफी मानूस आवाज थी। देखना था तुम्हें वो दिखाई दे रही है? किसी को भी ढूंढना बेसूर है। आप पे इतने सारे चाहने वालों में किसी एक को ढूंढना, वो भी महज आवाज की बुनियाद पर, नामुमकिन है। हरकत करें। कामा, वालिद का नाम पवात्मा। तो आप लोग आजाद हो गए? आप लोग एक माह की गंदुम बिला मुआवजा ले जा सकते हैं। 10 पैमाने आगे आओ। त्यामीनी, वालिद का नाम बेंगी।
अच्छा तो ये तुम्हारी आजादी की सनद है। आप भी एक माह की गंदुम मुफ्त हासिल कर सकती हैं। 10 पैमाने। अगला शख्स। ये तुम्हारे 20 पैमाने गंदुम, जाओ। पता नहीं क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ। इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जुलेखा से? पहले उनकी हवस परस्ती पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे उनसे अपनायत सी हो चुकी है। वो निहायत ही काबिल रहम हो चुकी है। अरे हम यहाँ कैसे पहुँच गए? पता नहीं, हमारा तो यहाँ आने का कोई इरादा ही नहीं था। इतने सालों तक कहीं भी गए वापस यहाँ आने की आदत सी हो गई है। अगर अभी बानो जुलेखा हमें देख लें तो कहेंगी क्यों फिर आ गए तुम लोग यहाँ। क्या ख्याल है थोड़ी सी गंदुम बानो को ना दे दें? हाँ दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि बानो तो गंदुम लेने के लिए कभी नहीं जाएंगी। मुझे तो डर है कि कहीं भूख से मर ही ना जाएं। हाँ चलो चलो। क्या मतलब बानो जुलेखा घर पर नहीं है क्या? पता नहीं, शायद कसर के अंदर हूँ। बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदुम पीसकर आटा गूंद लेते हैं। कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, खुशामदीद बानो।
हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताज़ा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताज़ा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदुम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली। और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि एक नज़र बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं। भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक किसी कस्र में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। खूब, तो देखा उन्हें? हाँ, देखा, खूब जी भर के देखा। कितना ही युजार सीव कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बिनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54? कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती, खुशी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जुजार सीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशो समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशों समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे।
60 पैमाने। अगला है 9 आमून फरजंदे गोद की। कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़ें, 2 अदद गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे, कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी? अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़ें हैं, अगर वो ले लें तो। कोई हर्ज नहीं, गाय, भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनद ले लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़ें मैं गंदम के बदले में दूंगा, मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल। बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी, और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा, सपासगुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा? मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे तो गंदम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के ना हो तो ज़रो जवाहिरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, ज़मीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह ज़मीनें भी तहरीरी ज़मानत लेने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसलहत है? मेरा मकसद सिर्फ क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें, हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मज़ाक़खेज़ बात मालूम होती है। आप लोगों की इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के ज़ेरे तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए। वक्त आने पर यह मज़ाक़खेज़ बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिल तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा, ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं, और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ। ये तो वो आमून, वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मोहतर मेरे कमरे के कोने में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शर्म के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ? ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूँ अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूँ। देख रहे हो बीमार और नातवा हूँ और अपने उमूर के लिए आजिज़ और दरमांदा हो चुकी हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूँ। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी, तुम भी अजीजो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमून? तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद अमदन था।
पता है तुम्हें, पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तख्तीश की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे माबदे आमून की देवी को हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ ना किया। खैर, तुम आमून हो, आमून, मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून। लेकिन नहीं, सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं। यानी यूसुफ ये तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदाए यकता को तुम्हारी जगह मुतारिफ कराए, और वो हक बजानिब है। क्या नहीं है? आमून, देखा तुमने, यूसुफ एक गुलाम से ज्यादा कुछ न था, और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर और बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमोन की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से। ये देखो, यूसुफ की गुलामी की सनद अब भी मेरे पास है। देख रहे हो, यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकालकर औजे कमाल को पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानोई अजीम को औजे कमाल से जिल्लत उखारी की बस्ती में धकेल दिया। यूसुफ के खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नातवा खुदा पर, कि जिसने मुझे इस जिल्लत की बस्ती में धकेल दिया। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि जुलेखा को जलील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये जिल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब यूज़र सीफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो, आपके लिए खाना लाए।
तुमने देखा मैंने आमूर के साथ क्या किया? से काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? उसे किस तरह राजी करूं?